जो अभी हम तनाव देख रहे हैं, हम युद्ध अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिर्फ जो है ईरान ने हमला किया, उसके ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान का हमने देखा कि उसने ईरान पे हमला बोल दिया। क्या ये तनाव आगे चल के युद्ध में बदलने की उम्मीद है इसकी? युद्ध में बदलने की वैसे तो उम्मीद नंदनी कम नजर आ रही है, क्योंकि देखिए एक स्ट्राइक की गई ईरान की तरफ से, दूसरी स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की तरफ से। आप देखिए 5 साल पहले के अगर वाकये को देखें तो भारत पाकिस्तान जैसे दो जो कट्टर दुश्मन देश है, वहां भी ऐसा ही एक सीन हुआ था। भारत की तरफ से बालाकोट स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज भी भारत में आए थे, कश्मीर में घुसे थे और डॉग फाइट हुई थी। तो उसके बाद तनाव को शांत किया गया, डीएस्केलेट किया गया, अभिनंदन की रिहाई हुई और जो हमारे फाइटर पायलट पाकिस्तान कब्जे में थे और तनाव को गिरा गया। युद्ध की स्थिति मुझे पर्सनली लगता है कि या शायद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हालात हैं, क्योंकि ईरान खुद चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और पाकिस्तान और ईरान की अगर तुलना करें तो दोनों में पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान के दुश्मन हैं। ईरान की दुश्मनी तो सीधे अमेरिका से है, इजराइल से है, और जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है उस युद्ध के दौरान ईरान के ही जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह या हुती बागी जो हैं, वो लोग सीधे टक्कर ले रहे हैं इजराइल से। हुती बागी तो रेड सी में अमेरिका के जहाज़ों को और इजराइल के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में ईरान काफ़ी मुश्किल में घिरा हुआ है और मुश्किल में पाकिस्तान भी बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है नंदनी, हम देखें पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने खूब स्टोरीज भी की हैं, कवर भी किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए IMF से कर्ज लेना पड़ रहा था और उसकी मियाद बढ़ती जा रही थी, शर्तें बढ़ती चली जा रही थी। तो ऐसे में जो कर्ज लेने की बात जब थी तो कर्ज लिया और कर्ज के जरिए पाकिस्तान के लोगों के लिए जो डेली की ज़रूरत का सामान है, जो पाकिस्तान की आवाम को जो बुनियादी ज़रूरत है, चाहे आटा कह लो या गैस कह लो, पेट्रोल कह लो, वो सब चीज़ खरीदने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था और IMF का जो पैकेज मिला उसके बाद उसको पैसा मिला। ऐसी कंगाली के वक्त का कोई देश जो ऐसी कंगाली से बीत गुजर रहा हो, वो कोई देश जंग में नहीं जा सकता। और जंग का मतलब अगर किसी छोटे से देश के खिलाफ जंग होती तो ईरान और पाकिस्तान दोनों बराबर की टक्कर के देश हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे का मामला होगा दोनों में फौज का, तो उसमें फिर जंग में जाना पाकिस्तान जैसे देश के लिए बड़ा मुश्किल है और ईरान के लिए और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी युद्ध जैसे हालात में है। अमेरिकी और जो अमेरिका का जो नेवल फ्लीट है उसके 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात हैं। इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रही है। सबको पता है कि ईरान ही है जो कि हमास को प्रश्रय देता है, हमास का सपोर्ट कर रहा है। बाकी खाड़ी के देश बयानबाजी जरूर कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि जो एक्शन मिडिल ईस्ट में हो रहा है हमास और इजराइल की जंग के अलावा वो हिजबुल्लाह और हुती विद्रोही कर रहे हैं, जो दोनों ही ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं। तो ऐसे समय में जब इतना फंसा हुआ मामला ईरान के लिए है वहाँ पर और चारों तरफ से ईरान वहाँ घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहाँ पर जिसकी इकोनॉमी एकदम डूबी हुई है, इलेक्शन जहाँ होने वाला है, तो ऐसे में जंग होगी ये मुझे लगना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर जंग होती है तो फिर आप देखिएगा टक्कर दोनों में बराबर की है और ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर के मुल्क हैं दोनों के दोनों।